मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से प्रभु राम ने सीता को यह आश्वासन दिया, सीता के सामने प्रतिज्ञा ली कि जहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति उनकी शरणागत लेगा वो वहाँ पर उनको पूरी तरह से संरक्षण और आश्वासन देने के लिए रहेंगे। साधुगण अत्यंत खुश हो गए। सुतीक्ष्ण मुनि आगे का वृत्तांत कहने लगे कि हे प्रभु, अब मैं आपको जिन साधु के बारे में बता रहा हूँ वो संपूर्ण साधु समाज से अलग है। बहुत महान तपस्वी हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने प्रखर रूप से अपने जीवन में साधनाएं की हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मजाकिया व्यक्ति हैं। लक्ष्मण कहने लगे साधु और मजाकिया है? सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं हाँ स्वामी, ये साधु हैं एकदम अलग। ये इतने मजाकिया हैं कि उनके स्मितहास्य के सामने और उनके व्यक्तित्व के सामने कोई भी व्यक्ति सीरियस रह ही नहीं सकता। वे कहने लगे कि जितना अचरज भरा और जितना अलग उनका व्यक्तिमत्व है उतनी ही अलग उनकी काया भी है। वो बौने हैं, मोटे हैं और पूरी तरह से टकलू हैं। अब तक हमने देखा होगा, आपने अगर रामायण महाभारत में भी जब साधुओं को दिखाते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, जटाएं होती हैं, दाढ़ी होती है, तो कहने लगे कि ये टिगने हैं, मोटे हैं और पूरी तरह से बॉल्ड। इसी के साथ में एक चीज तो है उनका व्यक्तिमत्व और दूसरी चीज है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो है उनकी पाक कला, कुलिनरी स्किल्स। वो ऐसे ऐसे पकवान बनाते हैं, ऐसे ऐसे फॉर्मूले से बनाते हैं, रेसिपीज से बनाते हैं कि जिससे व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जो भी, अगर फिजिकली कुछ दोष हो तो वो कफ वात पित्त बैलेंस कर लेते हैं। इमोशनली व्यक्ति एकदम सरचार्ज्ड और जुबिलियंट हो जाता है और जैसे उसके जीवन में एक नया संचार आता है। इन साधुओं को खाना और खिलाना दोनों ही पसंद है। केवल खिलाना ही नहीं, वो खाने में भी बहुत माहिर हैं। वो किसी भी वस्तु को कितनी भी मात्रा में पचा सकते हैं, उनके पचन की कोई सीमा ही नहीं है। तो राम और लक्ष्मण सुन के, अरे ये कौन साधु है, कौन साधु है? तो उस समय सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं कि कोई बहुत अंतर नहीं है आपके और उनके बीच में, क्योंकि आपके गुरु, कुल गुरु अयोध्या से वशिष्ठ, और ये जो साधु हैं ये दोनों अपनी माँ के गर्भ से बाहर माटी के हंडे में उन दोनों का जन्म हुआ था। तो एक तरीके से वशिष्ठ मुनि और ये जो साधु हैं ये दोनों भाई भाई हैं। उनका नाम भी बहुत अचरज सा है। उनका नाम अग, अग अर्थात पहाड़, और अस्त्य अर्थात रोक देना। तो अगस्त्य ये वो ऋषि हैं जिन्होंने पहाड़ों को तक अपने तपोबल से और चरित्र बल से रोक करके रख दिया। और ऐसे महान साधु हैं जिनकी कई सारी विशेष और विचित्र गाथाएं हैं। उनके जैसा कोई साधु नहीं है, न तपस्या में न साधना में। उनके जैसा कोई साधु नहीं है। व्यक्तिमत्व में भी बहुत ही उदार, बहुत ही तपस्वी, अ वेरी हाई ग्रेड साधु। लेकिन अगर आप उनसे मिलेंगे तो मिलने में एकदम मिलनसार, हंस हंस के बातें करने वाले, और ऐसे व्यक्तिमत्व की जिनके पास में रहते हुए यू कैन नॉट बी डिप्रेस्ड। इट इज इम्पॉसिबल टू बी डिप्रेस्ड इन द कंपनी ऑफ अगस्त्य। राम लक्ष्मण कहने लगे कृपया रुकिए मत, इतना ही मत बताइए, आपको जितना मालूम है अगस्त्य मुनि के बारे में सब बताइए, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं और श्रवण करके हम उनके बारे में जानने के लिए भी तैयार हैं, उनसे मिलेंगे भी और आशीर्वाद भी लेंगे। टू थिंग्स हियर वेरी स्पेसिफिक। एक कि किसी व्यक्ति को मिलने से पहले उसके बारे में उसका गुण गौरव जितना पता है
उतना हम सही मायने में वी कम टू राइट कॉन्शियसनेस बिफोर मीटिंग दैट पर्सन। तो प्रभु राम का ये पूछना कि आप हमें खुद बताइए, इट मेक्स अस, या हम भी अगर किसी के बारे में मिलने से पहले हम किसी व्यक्ति की कुछ चीज़ें सुनते हैं तो उसके प्रति मन में एक विचार धारणा एक ये आ जाएगी वह व्यक्ति कैसा है, उसके साथ डील कैसे करना चाहिए। एंड प्रभु राम इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट कि मुझे अगस्त्य मुनि के बारे में और ज़्यादा पता करने को चाहिए। एंड सेकेंड इज कि सुतीक्ष्ण मुनि भी जैसे 5 मुखों से उनकी स्तुति कर रहे हैं, कई बार हम देखते हैं सेम सेवा करने वालों में या सेम पोस्ट वाले लोगों में आपसी वैमनस्य होता है, एक प्रकार की अंदरूनी थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अनईजीनेस होता है। लेकिन यहाँ पर ये साधु देखिए उनके मन में एक दूसरे के प्रति कितना आदर है। यूजुअली हम देखेंगे साधु इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि वो शांत होते हैं, एकांत में होते हैं, लेकिन अगस्त्य एकदम अलग हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी सुतीक्ष्ण मुनि ने उनकी महानता को समझा। He did not judge Agastya Muni based on externals, on how he looks and what he sounds and how he feels, but based on the spiritual merit कि वो व्यक्ति साधना में, भगवान की सेवा में और लोक कल्याण में कैसे हैं। इसी प्रकार से हम जब दूसरों को जज करते हैं, so we should not judge them on externals, but judge them on internals. Thank you very much. Hare Krishna. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो